भीषण भूकंप से दहला जापान। हमारी धरती में बदलाव आएंगे। 130 दिन पहले की रक्त रंजित भविष्यवाणी। बहुत बड़ा कोई ना कोई सुनामी या अर्थक्वेक वहीं से उसी खंड में से निकलना चाहिए। ग्रहों की उथल पुथल में कुदरत का कहर। अब ये धरती इतना प्रेशर बनाएगी बदलाव के, तो जिसमें आग लगना, सुनामी आना, अर्थक्वेक होना, ये तो बिल्कुल आम सी बात हो जाएगी। धरती की कंपन चरितार्थ होती भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 8 दिसंबर की तारीख जापान के लिए कैसी मनहूसियत लेकर आई, जिसमें चौतरफा तबाही मच गई। सोचे रात के ठीक 11:15 पर भूकंप के झटकों ने जापान को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। 7.6 तीव्रता के झटकों से जापान इस कदर थर्राया कि 23 लोग जख्मी हो गए, तो वहीं 2 से 3 लोग इस वक्त मौत की जंग में जूझ रहे हैं। भूकंप की इन तस्वीरों से दुनिया भर में दहशत है, क्योंकि जापान से आई भूकंप की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। और जो कि देखिए, भूकंप का केंद्र होंशु द्वीप का उत्तरी हिस्सा बताया जा रहा है, और जिस कारण अब सुनामी के आने का खतरा जापान के कपाल पर मंडराने लगा है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि जापान में तेज भूकंप का आना, इसके संकेत आज से ठीक 130 दिन पहले धर्म ज्ञान पर एस्ट्रोलॉजर गुरुजी डॉक्टर राज ने अपनी भविष्यवाणियों में दिए थे। उन्होंने 2025 और 2025 के बाद के पिक्चर में ग्रहों की बदलती चाल में होने वाले परिवर्तनों को समझाते हुए देश दुनिया में होने वाली घटनाओं के साफ संकेत दिए थे। दुनिया जापान में तबाही का मंजर देख चुकी है, लेकिन हमारे खुद के देश में सत्ता परिवर्तन से लेकर कितनी बड़ी घटनाओं का नियति में होना पहले से लिखा जा चुका है। सुनिए इस पूरे वीडियो में। अब सबसे पहला असर आएगा बृहस्पति के अतिचारी का। अतिचारी का सबसे पहला जो असर आएगा वो तो हमारी धरती पे ही आएगा जी। हमारी धरती में बदलाव आएंगे। अब ये धरती इतना प्रेशर बनाएगी बदलाव के, तो जिसमें आग लगना, सुनामी आना, अर्थक्वेक होना, ये तो बिल्कुल आम सी बात हो जाएगी। सबसे पहली जो डरने वाली तारीख है, आप ही के पॉडकास्ट में बोल के जा रहे हैं, कुछ लोग अगर बच सकें तो शायद बहुत अच्छा हो, वो है 12 दिसंबर 2025 की। आधी 12 पे आ रही है, आधी 13 पे आ रही है। जापान के ऊपर पूरी की पूरा प्रेशर मेदनी के अंदर बन जाएगा, तो जापान में बहुत बड़ा कोई ना कोई सुनामी या अर्थक्वेक वहीं से उसी खंड में से निकलना चाहिए। आपने जापान की बात की, बहुत खबरों में एक खबर आर्टिकल बहुत छपा, जापान की रहने वाली रियो तात्सुकी, बाबा वेंगा कहा जाता है, जापानी बाबा वेंगा। मैंने भी उन पे कई आर्टिकल्स लिखे, स्टोरीज लिखी। तो उन्होंने जो आप बता रहे हैं ना, सुमन एक नई सुनामी देखने को मिलेगी, उन्होंने भी दावा किया, लेकिन डेट दी उन्होंने 12 जुलाई। देखिए 12 जुलाई की जो डेट थी ना, वो चाइना पे थी। हमारे अपने पिछले शो में देखिएगा, हमने उसमें भी एडवांस में दिया हुआ है 12 जुलाई के को, और कहते हैं 16 जून, 2 डेटें दी थी हमने एक साथ। चाइना में अर्थक्वेक आएगा, तो देख लीजिए उसी खंड में, आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। तो हो सकता है, ठीक है। अब होता क्या, हर आदमी की ना कैलकुलेशन है। हम एक तो क्या जॉर्जियन कैलेंडर पे आ गए जी। ये कैलेंडर ही बहुत अजीब सा है, क्योंकि वो बात तो ये करता है कि हम कहते हैं लीप ईयर आएगा, ये आएगा। अगर आप ध्यान से देखें ना, ये कैलेंडर में ना एक ना उन्होंने खेल कर दिया। खेल क्या कर दिया, जो जो राजा बनता गया उसने अपना अपना तो महीना ले लिया, अपना अपना महीना ले लिया। जब अपना अपना महीना ले लिया तो उनके बस कुछ महीने के बाद नाम खत्म हो गए, क्योंकि उसके बाद वो नाम नहीं रख सकते थे। तो अगर आप उसके बाद देखेंगे तो हमारे जितने अपने नाम चल रहे हैं वो सारे के सारे असली वैसे ही चलने लग गए। अगर अक्टूबर की बात बोलें तो 8 हो गया, बल्कि उनके हिसाब से 10 था। नवंबर यानी 9, दिसंबर यानी 10।
तो वो सबसे हमारे बड़ा, हिंदू, जी। वो जितने उनके नाम थे उतने तो रख लिए। कभी आपने ये नहीं सोचा कि फरवरी में उन्होंने क्यों 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़े या 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ा? जो भी हिसाब लगाएगा वो हमेशा दिसंबर में जोड़ेगा। उन्होंने तो आगे फरवरी में क्यों जोड़ा? फरवरी में इसलिए जोड़ा क्योंकि हम फरवरी में जोड़ते हैं अधिक मास का, जी। क्योंकि मार्च में हमारा महीना बदलता है। तो इसलिए उन्होंने 28 दिन वहां करे, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन में, नहीं तो 28 दिन अगर वो समझदार कोई भी आदमी होगा आखिरी पूरे की दिसंबर करता में जाएगा, जोड़ना। दिसंबर में जी, करेगा। जी। तो उन्होंने सिर्फ नाम बदले, महीने और साल हमारे ही थे। ये पहली चीज आप समझ लीजिए। तो फिर क्या होता है, जब वो कैलकुलेशन होती गई ना, वो छोटे छोटे एरर सबके आए। ओके। ऐसा नहीं था वो गलत है या कुछ नहीं, उनकी भी एक समझ है, लेकिन उनको 12 अंक है डिस्ट्रक्शन वाला, 12 और 13। 12 और 13, हम तारीख के साथ बात कर रहे हैं आपके पॉडकास्ट वालों के साथ। 12 दिसंबर, 13 दिसंबर। हम 12 अंक पे नहीं जा रहे, तारीख के साथ। हम तारीख पे जा रहे हैं। जी। तो अब 12 दिसंबर और 13 दिसंबर एक पीरियड ऐसा आएगा, हो सकता है शायद 1-2 दिन हमारी भी गणना में ऊंच नीच हो जाए, हम भी कोई भगवान तो है नहीं, लेकिन उसी के तारीख के आसपास जापान पे बहुत बड़ा मेदनी में जोर है, प्रेशर है। जी। जब मेदनी में प्रेशर आता है तो ये चीज़ आएगी। तो ये पहली डेट आपको बता रहे हैं। दूसरी चीज़, क्यों ये धरती की बात हो रही है, तो धरती के अंदर ही हम आपको बता रहे हैं कि बदलाव आएंगे। तो हमें धरती को छेड़ना बंद करना है। हो सके तो प्लीज़ आप सबके साथ रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर नंगे पैर होके ज़मीन पे चल लीजिए, घास पे या कहीं पे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी को ग्राउंड कर दीजिए। ओके। ये तो सिर्फ धरती को लेके। तो धरती के मौसम में बदलाव है, धरती हिलेगी, धरती फटेगी, धरती के अंदर बहुत कंपन आएगी, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट और मौसम चेंज होना है, क्योंकि यही कलयुग की प्रेडिक्शन कहती है कि चीज़ें घटनी है, घटेंगी कैसे। फिर दूसरी उसी प्रेडिक्शन की जब हम बात कर रहे थे, तो हमारी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में कम होने लग गई है। 5वां केतु, बच्चों वाला एलिमेंट हमारा कम फोकस में आता जा रहा है। हमारे भारत की पॉपुलेशन भी गिरने लग जाएगी। अब ये 2026 से होगा। अब देखिएगा पॉपुलेशन हमारे इंडिया की भी कम होने लग जाएगी, सिर्फ वर्ल्ड की नहीं, हमारे इंडिया की भी। फिर उससे अगले पॉइंट पे आते हैं, 2044 ऐसा साल आ रहा है जब 2 अधिक मास आ जाएंगे। किसी साल में आज तक कभी आपने 2 अधिक मास सुने? 2 अधिक मास होंगे। तो किस तरफ को दुनिया को लेके जा रहे हैं हम? तो हम अपने समय को काटते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। धरती तेज चल रही है, वो आपको हम साथ साथ बताते जा रहे हैं। अब उससे अगला एलिमेंट क्या आएगा? आकाश एलिमेंट। आकाश एलिमेंट ये है कि पूरे स्पेस के अंदर कहीं ना कहीं हमारा एलियन कांटेक्ट तो पक्का हो गया, क्योंकि आकाश एलिमेंट, इसमें आकाश के चीजें आ जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति है। दूसरी चीज, अभी तक आकाश के अंदर हम जहां मर्जी सैटेलाइट लगा दें, किसी की कोई जमीन नहीं है, वहां पे भी लकीरें आ जाएंगी। मतलब आकाश में भी वॉर होगी, वहां से वॉर और चीजें शुरू होंगी। जी, स्पेस वॉर। उसके अलावा बृहस्पति जीव है, जीव एलिमेंट्स को भी देखते हैं, जिंदा चीजों के। तो जितने भी ये फंगस बैक्टीरिया चीजें होती हैं, ये बृहस्पति ही हैं। इसीलिए कोविड की बात हुई थी उस समय। तो जब हम वो बात बोलें तो बहुत बड़ा खतरा बनेगा बायोलॉजिकल वॉर्स या बायोलॉजिकल। आप बोले वर्ल्ड वॉर 3 आने वाली है, नहीं होगी वर्ल्ड वॉर 3। आप ही के पॉडकास्ट में कैमरे पे बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 3 नाम की कोई चीज नहीं होगी। जो वॉर होगी वो बहुत साइलेंट वॉर होगी। वो कैसे होगी अभी आपको एक एक करके हम समझाते जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी बहुत बड़ा प्रेशर पॉइंट में है। अगले साल मार्च के बाद अप्रैल और मई के अंदर पाकिस्तान अपना एक हिस्सा गवा देगा। इसको गवाएगा, हम उस प्रेडिक्शन पे नहीं जा रहे, हम पॉलिटिकल चीज़ों पे नहीं जा रहे। हम ये नहीं करेंगे हम ले लेंगे, कोई ना कोई ले लेगा। पाकिस्तान का एक हिस्सा पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, चाहे पीओके हो या फिर बलूचिस्तान, कोई भी हो। ओके सर। हम उसके अंदर कैसी उसमें प्रेडिक्शंस में नहीं जा रहे, हम पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस में नहीं है। तो एक हिस्सा पाकिस्तान अगले साल गवा देगा, चाहे छोटा सा गवाए, लेकिन गवाएगा सर। वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हो रही है। वर्ल्ड वॉर 3 की जगह बायोलॉजिकल वॉर
होगी तो कहीं ना कहीं कोई डैमेज पॉइंट्स आएंगे, कोई ना कोई ऐसा बैक्टीरिया या फंगस डिस्कवर होगा और कहीं ना कहीं एलियन कॉन्टैक्ट या फिर स्पेस वॉर्स में कहीं ना कहीं हम पहुंचेंगे, क्योंकि आकाश एलिमेंट ट्रिगर शुरू हो रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट है ट्रिगर का, अभी शुरू हुआ है। 8 साल है, बहुत लंबा टाइम है। जी। तो ये सारे प्रोसेस अभी शुरू हुए, आगे आगे बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। महाभारत का इसीलिए एग्जाम्पल दिया था। महाभारत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल देने का रीज़न ये था, महाभारत में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 70% कम हो गई थी, कितने लोग मरे थे। जी। तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन श्रिंकेज आपको साथ में एक्सप्लेन कर रहे हैं, रीज़न आपको भी साथ में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो लेकिन वो ग्रह, वो 7 ग्रह अभी एक लाइन में नहीं आए हैं, 7 आने हैं एक में। महाभारत में 7 आए थे एक साथ, एक लाइन में। जी। एक लाइन में, जो वेद व्यास जी ने व्याख्या करी थी। वो नक्षत्र अभी नहीं लगे हैं। जुपिटर जब भी केतु के नक्षत्र से गुजरते हैं बहुत उथल पुथल होती है। तो अभी वो वाले सारे आएंगे और अतिचारी में आएंगे, तो केतु का रोल भी उसमें आ जाएगा। फिर उससे अगला रोल किस चीज़ में आएगा? हमारा रोल आएगा पैसों में और हमारी पावर शिफ्ट में। पावर शिफ्ट हम कहते हैं कि जब हमारी ताकत उधर से इधर आएगी, तो वेस्ट टू ईस्ट मूव है इस बारी पूरी एनर्जी का। तो कहीं ना कहीं जब पैसों की बात बोलें तो वहाँ हम ट्रेजरी बॉन्ड्स की बात बोलते हैं, शेयर मार्केट की बात बोलते हैं, बिटकॉइन की बोलते हैं, और इवन अगर हम बोलें तो हम बुलियन में सोने और चांदी की भी बोलते हैं। सोने और चांदी की तो सच में सोना सोना हो जाएगा और चांदी चांदी हो जाएगी, तो दोनों के अंदर बहुत ऊंचाइयाँ जानी ही जानी है। बीच में थोड़ा सा गिराव है, फिर ऊंचाइयाँ आनी ही आनी है। इकोनॉमिकली बूस्ट आएगा करेक्ट। देश में। रब राहु वाले एलिमेंट पे आते हैं। राहु है टेक्नोलॉजी, आपको बोला था इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज बढ़ेगी। इंटरनेट पे आपका घर, आपकी लाइट, आपकी गाड़ी, हर चीज उस पे चलेगी। जी। और उसके अलावा फिर वही बिटकॉइन और चीजों में बहुत ज्यादा ताकत आएगी। काल की अवतार को आके किसी को तो मारना है ना। जी। पहले जब तक बढ़त नहीं आएगी तो घटक कहाँ से करेंगे। तो वो राहु वाले चीज पे आ गया। अब शनि की बात पे आते हैं। शनि कह रहे हैं रोक लगाइए, शनि कह रहे हैं बदलाव, शनि कह रहे हैं बहुत हो गया। अगले मई में 2026 के हमारे देश के, हमारी गवर्नमेंट के अंदर आप चेंजेस देखेंगे। मई 2026 परिवर्तन, और वो भी भारतीय राजनीति। भारतीय राजनीति में। ओके सर, बहुत बड़ा संकेत। आपको हम हर चीज सीधा कैमरे पे बोल रहे हैं, हम कोई ऐसा छुपा के तो बोल नहीं रहे। जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल डेट के साथ बोल रहे हैं, टाइम के साथ। देश हित में होगा। अब देखिए, हित और नहीं, हम पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ कह रहे हैं कहाँ कहाँ बदलाव के ये सारे कॉम्बिनेशन बन गए। हम मेदनी को उसमें कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल राशि, एक आदमी की राशि पे बात नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि मीन वाले के लिए ये होगा या मेष वाले के लिए वो होगा या कुंभ के, कुछ नहीं बात कर रहे। हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं इधर। तो फिर जहाँ बॉन्ड मार्केट की बात आएगी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ को मूवमेंट की बात आएगी, तो सबसे पहला क्रैश कहाँ आना चाहिए? यूएस डॉलर में और यूएस की बॉन्ड मार्केट में। अगले साल का बदलाव के लिए तैयार रही है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो वेस्ट हमारे यूएस, बिल्कुल। वहां से ईस्ट की तरफ को पूरी पावर मूवमेंट है। अब अगर हम ईस्ट बोलें तो हम देशों के नाम ना बोलें तो इसमें अरब भी आते हैं, ठीक है ना। तो हम नाम नहीं बीच में गिनना चाह रहे, हम नहीं हम किसी को डराना चाह रहे हैं, ना कोई हम ऐसा सेंस डालें, लेकिन पावर शिफ्ट ज़रूर है। तो वहाँ का पैसा निकल के कहीं ना कहीं जी अरब देशों की तरफ को जा रहा है और वहाँ कहीं स्टोर हो रहा है। बिटकॉइन चीज़ें सब कुछ वहीं से चलेंगी। सारी दुनिया की पूरी पावर शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। यूएस डॉलर बॉन्ड मार्केट बहुत बड़ी खतरे में आ जाएगी। ओके। तो जिन जिन की इन्वेस्टमेंट आपके लिसनर्स की हो यूएस डॉलर में या बॉन्ड में, तो वो थोड़ा अपने हिसाब से चले। सोना चीज़ें गिरेगा फिर उठेगा, पेट्रोल से ध्यान हटेगा, लेकिन ये बहुत छोटा है। अगर हम इसके आगे की प्रेडिक्शन में जाएं तो अचानक ही 2028 में पूरा का पूरा पेट्रोल जब नेचुरल गैस का फिर से वापसी आने वाली है। ओके। क्योंकि शनि ने फिर बदलना है। 2.5 साल के बाद तो बदलेंगे।
जी। तो जब वो मेष में जाएंगे तो वो नया फिर से वही अपना हिसाब से अपने रूल फिर से खड़े करेंगे, फिर मंगल की राशि सबसे बड़ी बात। बिल्कुल। तो उसमें फिर से रूल पैदा करेंगे। तो ये हमारा, उसके अलावा अब और आगे क्या क्या बदलाव आएगा, हमने आपको गवर्नमेंट के बता दिए, आपको इन्वायरमेंट बता दिए, आपको स्पेस बता दिए, आपको बेसिक फाइनेंशियल्स बता दिए। जी। अब लास्ट वाला जिसके लिए हमें बहुत ज़रूरी काम करने की ज़रूरत है वो है स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ के। क्योंकि ये वो समय आएगा जब हम सवाल उठाने लगेंगे ठीक और गलत पे, ओके। हम बनी हुई धारणाओं को तोड़ना शुरू करेंगे। आप देखिएगा बहुत सारे लोगों के विश्वास बहुत ज़्यादा बन जाएंगे और जिनके हैं कईयों के टूट जाएंगे। कई लोग हमें अच्छे लगने लग जाएंगे, कई लोग बुरे लगने लग जाएंगे। तो ये हमारे को कई हिस्सों में बांटेगा टाइम समय। तो ये समय बांटना भी एक तरीके से पूरा का पूरा बदलाव और लकीरें बनाने के काम आएगा। तो वो लकीरें दो हिस्सों में करीब करीब बटनी शुरू होंगी, जैसे जैसे बटनी शुरू होंगी। तो ये हमारी स्पिरिचुअलिटी के अंदर पूरी की पूरी चेंजेस लेके आएगा।